जहां देश में अभी 18th लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, जिसके न्यू प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल डिक्लेयर हुए हैं 1066 वोट्स के साथ। इस मामले में अब तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी बहुत बधाइयां दे दी है। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट करीबन 22 साल बाद वापस से बने हैं और उनका एक मेन एम ये है कि वे जुडिशरी में पॉलिटिकल पार्टीज के इन्फ्लुएंस को सरासर घुसने नहीं देंगे। हालांकि मामले में ट्विस्ट आ गया जब फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने उल्टा ये इल्जाम लगा दिया कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बार में कैसे ये मेंटेन करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज ना शामिल हो, जब ऑलरेडी इस इलेक्शन प्रोसेस में ही वे शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हमेशा की तरह इस केस में भी एक लेटर लिखते हुए डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को ये लेटर दिया है, जिसने अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस लेटर में क्या कहा गया है। अब यहाँ हमेशा से लेटर्स की बात हमने इसलिए की है क्योंकि कई मौकों पर सीनियर एडवोकेट आदिश सी अग्रवाल ने लेटर्स लिखे हैं, जिसमें से उनका सबसे चर्चित लेटर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट के समय, जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वे इस जजमेंट में कुछ चेंजेस करें। ऐसे ही कुछ लेटर्स की वजह से सीनियर एडवोकेट अग्रवाल पर रूलिंग पार्टी को फेवर करने का इल्जाम लगा है और इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। पर ये कहना तो आसान है कि पॉलिटिक्स की बात करने पर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने काफी सनसनी मचा दी है। अपने लेटर में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को नसीहत देते हुए कि बार में से वे पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस दूर ही रखे तो सही होगा, सीनियर एडवोकेट आदिश सी अग्रवाल ने कहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टीज हैव एक्टिवली engaged in the presidential elections of the Supreme Court Bar Association. This reflects very poorly on our legal system. Once political parties become involved at the level of the Supreme Court Bar Association, they will eventually get involved with all bar associations in India. Once there is division of lawyers on political lines in our bar associations, we will no longer be able to protect the interest of the members of the bar. ये सब इसलिए भी सीनियर एडवोकेट आदिश सी अग्रवाल ने कहा है क्योंकि जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपना नाम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए सबमिट किया था तो कांग्रेस और उनके एलाइज ने ओपनली उन्हें सपोर्ट किया है। वहीं बीजेपी ने दूसरे कैंडिडेट सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय कुमार को सपोर्ट किया था, जो कि इस इलेक्शन की रेस में 377 वोट से पीछे रह गए। सीनियर एडवोकेट अग्रवाल ने इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि जैसे ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जीत गए तो उन्हें बधाई देते हुए कांग्रेस और अपोजिशन लीडर्स ने ट्वीट करना शुरू किया है, जिसमें कि कांग्रेस लीडर जयराम रमेश भी शामिल थे, who stated, Kapil Sibal has just been elected as president of the Supreme Court Bar Association by a landslide. This is a big win for liberal, secular, democratic and progressive forces. This is also, in the outgoing PM's words, a trailer for the changes that will happen very soon nationally. The soon-to-be former regime's legal drum beaters and cheerleaders must be shocked. और वहीं तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने ट्वीट करते हुए कहा है, His Kapil Sibal's victory ensures that the independence of the bar and our constitutional values are in safe hands. We are confident in his leadership to uphold justice and democratic principles that the people of India cherish deeply. लेटर में आगे सीनियर एडवोकेट आदिश सी अग्रवाल ने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होकर उन्होंने तो मेक श्योर किया था कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बरकरार रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी अपहेल्ड किया था। He stated, I confidently assert that I, being the president of the apex bar, protected the independence of the bar and our constitutional values not only from vested interest group of lawyers but also from the judiciary. I may point out that I even penned a letter to the Honorable CJI while welcoming the judgment of quashing the scheme, pointing out the procedural irregularity committed in the electoral bonds case. और हमने आपको इस लेटर के बारे में वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कैसे सीनियर एडवोकेट अग्रवाल ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सीजेआई को लेटर लिखते हुए स्टेट किया था, I totally welcome the decision passed by the 5 judges bench of Supreme Court, as invalidating the said scheme was much required due to the reasons as has been enumerated in the judgment, except the direction that the ECI shall publish the information shared by the SBI on its official website within 1 week of the receipt of the information, that is by 13 March 2024 passed in the judgment. और ऐसा करने के पीछे का उन्होंने कारण ये दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और डिस्क्लोजर से कॉर्पोरेट कंपनीज पर एक बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा and that abrupt disclosures of identity of corporate donors, the amount of donation and donee political party will have an adverse impact on the said corporate donor. और अंत में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से रिक्वेस्ट करते हुए सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने आगे अपने लेटर में स्टेट किया था कि
I therefore humbly request your lordship to subject the February 15, 2024 verdict to suo motu review of its direction. The Election Commission of India shall publish the information shared by the SBI on its official website within 1 week of the receipt of the information, that is by 13 March 2024 made in the judgment. I further humbly clarify that I am making this prayer for suo motu review of judgment dated February 15, 2024 is not on behalf of Supreme Court Bar Association, but it is in my individual capacity, being the chairman of All India Bar Association, president of Supreme Court Bar Association and former vice chairman of Bar Council of India. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को लिखे लेटर में इन सब के अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि द न्यू SCBA एग्जीक्यूटिव will have a tenure of 2.5 years due to Delhi High Court order in Lalit Sharma and others versus Union of India। और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को ये भी सलाह दी गई थी कि वे जल्दी वोटिंग राइट्स इन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन से जुड़े मामलों में अमेंडमेंट लेकर पेश हो। डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल stated, "It is for your good self to take matter further from here in the Supreme Court in Civil Appeal number 3401/2003 titled Supreme Court Bar Association versus BD Kaushik, which is pending before the Supreme Court and is listed on 15th July 2024. I, however, assure you of my full cooperation in bringing about any change that democratically empowers the members of the Supreme Court Bar Association, recognizing the value of each one of them." आगे सीनियर एडवोकेट अग्रवाल ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को कहा भी है कि क्योंकि बार के रिच मेंबर्स यंग और पुअर लॉयर्स के सपोर्ट में नहीं खड़े होते हैं, तो ये सिब्बल की जिम्मेदारी है कि वे इस मामले में सरकार से अच्छे स्कीम्स निकलवाए, जैसे कि लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स एक्सेट्रा। सीनियर एडवोकेट अग्रवाल स्टेटेड, as the affluent members of the bar were not forthcoming to help the junior lawyers during my tenure as president of Supreme Court Bar Association, I was compelled to approach the central government to release grants. Upon my request, the Honorable Union Minister for Law and Justice announced that the government will provide life and medical insurance to lawyers. और उन्होंने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को अर्ज भी किया कि वे नीडी लॉयर्स के लिए एक प्लान लेकर मौजूद हो कि भला कैसे बड़े कॉर्पोरेट ऐसे यंग और नीडी लॉयर्स की हेल्प कर सकते हैं थ्रू देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने स्पीच में कहा था कि आप किसी से भी पूछिए, मेरे अर्लियर टेन्योर में मैंने कभी भी कोर्ट रूम में पॉलिटिक्स की बातें नहीं की है। मुझे लगता है कि हमें इसे बाहर ही रखना चाहिए। अब इस न्यूज का वेट रहेगा कि सीनियर एडवोकेट अग्रवाल के लेटर का जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कुछ कहते हैं या नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।